हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लवलीज रसोई। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी सुपर सॉफ्ट मेथी के थेपले। तो अक्सर हम लोग पराठे बनाते हैं, तो चलिए आज बनाएंगे थेपले की रेसिपी। तो ये गुजराती रेसिपी है। तो कहीं भी अगर आप सफ़र में जा रहे हैं तो इस रेसिपी को बना करके ज़रूर पैक कीजिएगा, क्योंकि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और ये मतलब हेल्दी भी बहुत होती है, फ़ायदेमंद भी होती है। तो इसको आज चलिए हम बनाते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और रेसिपी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ले लिया है मेथी। तो इस समय ना मार्केट में बहुत ही अच्छी मेथी हरी हरी आ रही है, ताज़ी फ्रेश। तो इसको लेके मैंने इस तरह से तोड़ लिया है और इसको धो लिया था पानी से। इसके बाद चलिए इसको हम काट लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो एक एक पत्ता इसका जैसे लीव होता है काट सकते हैं और काट करके भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डंडी भी इसमें छोड़ दी थी और इस तरह से हमको बारीक मेथी को काट लेना है। तो आप चाकू या हंसिया भी आता है, हंसिया आता है उससे भी काटी जाती है। तो जिससे भी आपको आसान लगे उससे आप काट लेना है। तो यहाँ पे मैंने मेथी को सभी बारीक काट करके दोस्तों तैयार कर लिया है। और इसके बाद चलिए यहाँ पे हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 कप आटा। तो मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा जिससे रोटियां बनाते हैं वही आटा लिया है। और इसके बाद एक टुकड़ा मैंने यहाँ पे अदरक का ले लिया है। तो इसको हम घिस करके डालेंगे। अगर आप चाहें तो अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट बना करके भी यहाँ पे ले सकते हैं। और इसको डालने के बाद मैंने 2 हरी मिर्ची को काट के डाल दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया काट करके डाल दिया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अजवाइन डाल देते हैं। तो 1 चम्मच यहाँ पे अजवाइन डाल दी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और इसके बाद आधा चम्मच रेड चिली पाउडर डाल दिया है। और स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक डाल देना है। थोड़ी सी यहाँ पे जाएगी हींग, 1/4 चम्मच। इसके बाद हमको 2 चम्मच यहाँ पे तेल डाल देना है, ताकि ये जो हमारे थेपले हैं ना सॉफ्ट बन करके तैयार हों। और इसके बाद चलिए इसको हाथों से सबसे पहले हम मिक्स कर लेते हैं सभी मसाले और तेल। तो यहाँ पे दोस्तों अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको ले लेना है 2 चम्मच बेसन। तो बेसन का जो टेस्ट होता है ना थेपले में बहुत ही अच्छा आता है, इससे थेपले और ही टेस्टी बन करके तैयार होते हैं। तो उसको मिक्स करने के बाद जो मैंने मेथी को काट के रखा था, अब वहाँ पे हम मेथी डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मेथी डाल दी है। और डाल करके मेथी को भी अच्छे से हमको मिला लेना है सभी मटेरियल के साथ। तो सभी को अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है। तो देखिए बढ़िया सा ये मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे हमको ले लेना है पानी। और पानी लेकर के थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके, तो पानी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुनगुना लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक डो बना करके हमको तैयार करना है। तो डो को बिल्कुल सॉफ्ट बना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है। बहुत ज़्यादा हार्ड बनाएंगे तो बनाने में हमको जब बेलेंगे तो दिक्कत होती है। तो इसलिए अच्छा सा सॉफ्ट सा डो लगा लिया मैंने यहाँ पे। देखिए अच्छे से ये लग के तैयार हो गया है। और ऊपर से थोड़ा सा इसमें हम तेल डाल देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा चिकना भी हो जाए। और जब हम इसको कुछ देर रेस्ट पे रखेंगे तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तब तक। तो बस इस तरह से मैंने इसको अच्छे से थोड़ा सा चिकना कर दिया है। और चलिए अब इसको हम छोड़ देते हैं कवर करके दोस्तों लगभग 20 मिनट के लिए। 20 मिनट में अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके थे और डो हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम थेपले बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, उसके बाद इसमें से हम लोई बना लेंगे। तो अगर आप चाहें तो लोइयाँ इकट्ठी एक साथ बना करके रख सकते हैं, नहीं तो एक एक बनाते जाइए और थेपले को बेलते जाइए। तो एक लोई मैंने यहाँ पे बना ली है और चलिए अब इसको हम बेल लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम सूखा आटा लगाएंगे इसमें। इस तरह से सूखा आटा लगा लेना है ताकि ये चिपके नहीं। और जैसे हम लोग रोटी बेलते हैं उसी तरह से हम इसको अच्छे से बेल करके तैयार करेंगे। तो हल्के हाथों से इसको बेल लेना है। और दोस्तों यहाँ पे एक बात और ज़रूरी है, जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला यहाँ पे बेलिएगा, क्योंकि थेपले बहुत ही पतले बनाए जाते हैं। अगर मोटा कर देंगे तो ये पराठा बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने बिल्कुल पतला इसको बेल लिया है, इससे ज़्यादा पतला ये बेल भी नहीं सकता है। तो एक हमारे यहाँ पे थेपला बन करके तैयार हो गया है और दूसरा भी मैंने यहाँ पे इसी तरह से सेम प्रोसेस से मैंने तैयार कर लिया है दोस्तों। और इसी तरह से सभी थेपले मैंने बना करके यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। तो दोस्तों सभी तो नहीं कह सकते, मैंने आधे यहाँ पे बना लिए हैं और बाकी हम बनाते जाएंगे। और क्या है, ये थेपले बहुत जल्दी सिकते हैं। तो यहाँ पे तवा हमारा गर्म हो चुका था और उसी तवे पे मैंने एक डाल दिया है और कुछ सेकंड के लिए इसको पड़ा रहने देंगे। उसके बाद चलिए अब इसको हम पलट लेते हैं।
तो इस तरह से इसको पलट लेना है। तो यहाँ पे सेंकते समय जो आंच होती है ना गैस की, तो बिल्कुल हाई रखना है, हाई फ्लेम पर ही इसको सेंकना है, तभी ये सॉफ्ट और मुलायम बन करके तैयार होंगे। नहीं अगर आप लो फ्लेम पर सेंकेंगे तो बिल्कुल ये हार्ड हो जाएंगे, तो इसलिए आपको तेज़ फ्लेम पर ही सेंकना है। तो इस तरह से तेल लगाते जाना है और इसको सेंकते जाना है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा थेपले बना करके रख लेते हैं, उसके बाद इसको सेंकते हैं कि बहुत जल्दी सिक करके तैयार होता है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने इस थेपले को सेंक लिया है। और उसी तरह से चलिए हम एक और सेंक करके आपको दिखा देते हैं। तो बहुत जल्दी ये सिक करके तैयार हो जाता है, लगभग 1 से 1.5 मिनट में एक थेपला सिक करके तैयार हो जाता है। तो फटाफट से इसमें तेल लगाते जाइए और उलट पलट करते जाइए, बस थेपला हमारा सिक करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से थेपले हमको सभी सेंक करके दोस्तों तैयार करना है। तो यहाँ पे देखेंगे अच्छे से ये भी सिक करके तैयार हो चुका है और मैंने यहाँ पे सभी थेपले सेंक करके तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ सब्जी बनाई थी और सॉसेस लगा करके भी तैयार किया है, तो आप जिससे भी चाहें उससे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थेपले बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार होते हैं। आप देखिए कितने अच्छे से एकदम मुलायम बन करके तैयार हुए हैं। तो इस थेपले को बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा। आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, कहीं सफ़र के लिए जाते हैं तो वहाँ भी आप इसको रख सकते हैं। तो रेसिपी हमारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।